हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आज हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि संख्याओं पर बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है हमारा, किसी संख्या का 30% यदि 22.6 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है कि कोई संख्या है, उसका 30% यदि 22.6 है तो हमें वो संख्या निकालनी है। तो इसमें संख्या में सबसे पहले हमें माननी पड़ेगी कि वो संख्या क्या है। तो हम संख्या मान लेंगे, माना की संख्या x। अब इसमें कहा है किसी संख्या का 30%, तो हमने जो संख्या मानी है उसका 30%। तो x का 30% किसके बराबर है? 22.6। ये हम नहीं कह रहे, ये प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 30% 22.6 है तो संख्या ज्ञात करिए। तो x ये हो जाएगा बराबर 22.6। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसल, x गुणा 3/10 बराबर 22.6। अब x, अब इसके साथ x के साथ 3/10 जो है वो किस में है? गुणा में है। तो हम इसे इधर साइड ले जाएंगे, बराबर की दूसरी साइड, तो ये किस में चला जाएगा? अब कुछ नहीं करना, बस सिंपली गुणा भाग करनी है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे और इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 126 गुणा 1/3। अब इससे 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। तो x बराबर आ जाएगा 42 एकम 42। तो x का मान कितना आ गया? 42 आ गया। प्रश्न में क्या पूछा था? x का मान पूछा था। किसी संख्या का 30% यदि 12.6 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमारी कितनी आ गई? 42। ये अगला प्रश्न करते हैं, जिसमें कहा गया है एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है, वह संख्या कौन सी है? तो हमें संख्या पूछी है जो कि अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। तो संख्या मान लेंगे, माना संख्या x। अब इसमें कहा है संख्या अपने 2/5 भाग, पहले इस संख्या का 2/5 भाग निकालेंगे तो 2/5 भाग क्या आएगा इसका? x गुणा 2/5, ये इसका आ गया। अब कहा है एक संख्या अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। तो एक संख्या, ये जो संख्या है x अपने 2/5 भाग से 25 अधिक है। 25 कौन सी अधिक है? ये वाली संख्या 25 अधिक है, पर हमने इन दोनों के बीच में क्या लगाया है? बराबर लगाया है, इसलिए हम इन दोनों संख्या को बराबर करना होगा। तो ये 25 अधिक है, तो इसमें से हम 25 घटा देंगे तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कहा है 2/5 भाग से 25 अधिक है। तो ये वाली 25 अधिक है, तो इसमें से हम 25 घटा दें तो दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। जो x, जिसके साथ x है उसे एक साइड कर लेंगे और बिना x वालों को एक साइड कर लेंगे। तो x, ये इसमें x है तो इसे इधर साइड ले आएंगे, -2x/5, और इधर साइड ले जाएंगे 25। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5 एलसीएम आएगा। यहाँ हो जाएगा 5x - 2x = 25। यहाँ से ये बचेगा 3x/5 और ये 25। यहाँ से 3x = 5 × 25। चलिए यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं इधर कर देती हूँ। तो 3x बराबर 25 पंजे 125। तो x बराबर हो जाएगा 125/3। तो x 3 का भाग लगाएंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, ये आएगा। तो
x का मान आ गया 41.67। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा गया है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 हो तथा इनमें से एक संख्या 3/2 हो तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अभी तक हमने 2 सवाल किए जिनमें सिर्फ एक संख्या की बात कही गई थी, लेकिन इस सवाल में 2 संख्याओं की बात कही गई है। तो लेकिन इसमें एक संख्या हमें ऑलरेडी दी हुई है जो कि है 3/2। तो हमें एक संख्या ही माननी पड़ेगी। माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या इसमें दी है जो कि है 3/2। अब कहा है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 हो तो इन दोनों का गुणनफल निकालेंगे जो कि कितना दिया है 5। गुणा करेंगे x गुणा 3/2 बराबर 5। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, मैंने बताया था ये इधर हो जाएगा 5 गुणा 2 और ये नीचे 3। तो x बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10/3। तो पहली संख्या हमें मिल गई जो कि है 10/3। अब प्रश्न में हमें निकालना क्या है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। कौन कौन सी संख्या 3/2 और 10/3 का योग, मतलब इनको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिए जोड़ते हैं। तो पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर योगफल। योगफल पूछा है। पहली संख्या थी हमारी 3/2 प्लस दूसरी संख्या है 10/3। तो ये है भिन्न है, ये भी एक भिन्न है। तो भिन्नों का योग पता है कैसे करते हैं, एलसीएम लेकर। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेने पे आएगा 6। अब जो हर होता है, पहली भिन्न का हर है 2, तो 2 का इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 3 बार गया, गुणा ये 3 प्लस 3 का इसमें भाग लगाएंगे, कितनी बार गया, 2 बार गया, गुणा 10। 3 तिया 9 प्लस 10 दूनी 20/6। तो कितना हो गया, 9 + 20 बराबर हो गया 29/6। तो दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 29/6। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न करते हैं जिसमें कहा गया है दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 1980 है तो छोटी संख्या क्या है। तो इसमें कहा है क्रमागत संख्या वे संख्या होती हैं जो लगातार आती हैं। जैसे हमने मान ली पहली संख्या 10 है तो उसकी क्रमागत वाली संख्या कौन सी होगी, 11। मतलब पहली संख्या 10 और 11, तो 10 और 11 दोनों संख्या कैसी होगी, क्रमागत संख्या होगी। तो हमें ऐसी ही संख्या माननी पड़ेंगी। तो पहली संख्या मानेंगे हम, माना पहली संख्या x। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी इससे एक बड़ी क्रमागत x + 1। पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तो दोनों संख्या क्रमागत हो गई। अब इसमें कहा है संख्याओं का गुणनफल 1980 है, तो गुणनफल लिखेंगे। गुणनफल कितना दिया है, 1980। तो दोनों की गुणा कर देंगे, x गुणा x + 1 1980। अब यहाँ पर गुणा, अब गुणा जो x की जो गुणा है वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो x की गुणा पहले इस x के साथ करेंगे फिर 1 के साथ करेंगे। तो x की गुणा x के साथ करा तो कितना हो गया, 1x ये x² प्लस x की गुणा 1 के साथ करी x बराबर 1980।
अब क्या करेंगे दोस्तों, अब इस 1980 को हम इसके बराबर में ले आएंगे, x के बराबर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये प्लस में है तो इधर साइड 1980 माइनस में आ गया। अब इसमें हमें क्या करना होगा, 1980 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने घटाने पर हमें क्या मिले, 1 मिले। तो ध्यान से देखना, 1980 के फैक्टर कर लेते हैं। 2 से 990, 2 से 495, 3 से 165, 3 से 55, 5 से 11 और 11 से 1, ये फैक्टर हो गए। अब इनको जोड़कर घटाकर हमें क्या लाना है, 1 लाना है। तो देखिए क्या करते हैं, इनकी आपस में गुणा करते हैं, इन तीनों की गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 15, 15 × 45, और इसकी और इनकी गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। अब हम 45 में से 44 को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमें 1 ही लाना था, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 44x माइनस 1980 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन आएगा, x प्लस 45, यहाँ से 44 कॉमन आएगा, x प्लस 45 बराबर 0। अब x प्लस 45 कॉमन है और अंदर बचेगा x माइनस 44 बराबर 0। अब ये एक संख्या दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 45 बराबर 0 और यहाँ से x माइनस 44 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आएगा माइनस का 45, क्योंकि ये प्लस में तो इधर साइड ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से x का मान आएगा प्लस का 44। तो माइनस की संख्या हम लेंगे नहीं, प्लस की संख्या लेंगे, तो x का मान कितना आ गया, 44 आ गया। तो x का मान आ गया 44 और ये वाली संख्या आएगी 45। तो हमें पूछी कौन सी संख्या है, छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या क्या हो गई, 44। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।